पर शंकर भगवान क्या प्रमाण करते हैं? उनके मंदिर पर एक परिंदा भी नहीं बैठ सकता। पर ये क्यों बैठ रहा है? क्योंकि धन जन गोप लक्ष्मी सत्ययुग का आगमन का ये संकेत है। शंकर भगवान संकेत दे रहे सत्ययुग आएगा, युग परिवर्तन होगा, धन जन गोप लक्ष्मी बढ़ेगा, भक्तों का उद्धार होगा, ये संकेत वही। उधर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पकी बैठता है, नील चक्र के ऊपर गिद्ध पकी बैठता है, अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध पकी बैठता है। उसका संकेत प्रभु संहार कार्य भी करेंगे, उद्धार भी करेंगे। उद्धार करेंगे क्योंकि प्रलय करता संहार करता शंकर भगवान, उनका बिना कोई उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए बड़ा संकेत है। माता वैष्णो देवी क्षेत्र में जल प्रलय हो रहा है, भवानी का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र, मेरे इतिहास में नहीं दिखा कभी वैष्णो देवी क्षेत्र पर इतना तबाही। पर जल प्रलय हो रहा है, मनुष्य मर रहे हैं। महाकाल मंदिर में 13 भक्तों का जल गए, वो भी मुख्य सेवायत थे। अरे कालों के मंदिर में अग्निदेव क्या करेंगे? नहीं, 3 सेवायत तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में मर गए। इसका कारण क्या? प्रभु बोल रहे हैं अब संहार होगा, मेरे घर से मैं संहार शुरू किया, विश्व को भी संहार करके धर्म रक्षा करूंगा। आनंद एक बार। तो इसीलिए समय बड़ा मूल्यवान है, को विनाश करके सत्ययुग का निर्माण करें। जगन्नाथ क्षेत्र में अभी जो राजा है उनका संतान नहीं है। उनको पूछा गया आपकी बात कौन राजा है? बोले प्रभु जी अगर निर्देश देंगे तब कुछ होगा, मेरे विचार में नहीं। भविष्य शास्त्र में जो लिखा है वो सत्यता प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र में हो रहा है। तो आखिर राजा जगन्नाथ क्षेत्र में राजा नहीं रहेंगे तो युग परिवर्तन होगा, भगवान कल की राजा बनेंगे। आनंद एक बार। हरि हरि हरि। और भारत की अंतिम शासक, अंतिम प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा है। उसी समय वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उनकी निर्वाचन मंडली बड़ा आनंद का क्षेत्र है, उनके नाम भी लिखा है। उन्होंने भारत की अंतिम प्रधानमंत्री, उसका बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होंगे। और उन्हीं के समय में सत्ययुग का आगमन होगा और कल की भगवान का धर्म संस्थापना भी होगा और भारत पाकिस्तान के साथ वार होगा, जो विश्व युद्ध होगा, एटॉमिक वार होगा और एटॉमिक वार में सारा विश्व का विनाश होगा, भारत का विकास होगा। आनंद से एक बार। तो शास्त्र में जो लिखा है उसका सारे प्रमाण एक एक करके सत्यता की ओर जा रहा है। अब देखिए उत्तराखंड में जल प्रलय हो रहा है, जहाँ साधु संत है वहीं पर क्यों हो रहा है? ना भविष्य शास्त्र में लिखा था अंग बंग कलिंग उत्तराखंड सर्वे जीवे जल प्रलय, सब जल प्रलय में नष्ट होगा। उत्तराखंड मैदानी बनेगा, मैदानी पहाड़ सब हो, क्योंकि समय ऐसा सुंदर परिवेश बनेगा, साधु संत तपस्या करेंगे, आनंद में रहेंगे। तो ये समय बड़ा मूल्यवान है, तो आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। भारत के साथ पाकिस्तान का वार कब होगा? भविष्य शास्त्र में 2025 को ठहरा गया था, 2025 7 तारीख हुआ ना? नहीं। आनंद एक बार।